अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब ये बच्चों दूसरा एक पॉइंट जो कि मुझसे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर 5 को भी एक्सप्लेन कर दें, तो मैंने एक शीट पर इसका सलूशन और इसका क्वेश्चन दोनों एक ही शीट पे ले आया हूँ ताकि मैं इसको ही आपके सामने पढ़ता जाऊँ और आप इसको समझते जाइए। देखिए, अगर पहली बात आप इस क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको सबसे पहले बात नज़र भी यही आएगी कि जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने इस बात को समझाया था कि आखिर दो एंट्रीज क्यों बनती हैं, तो मैंने यही बताया था कि देखिए, डेट ऑफ परचेज मशीन की कुछ भी हो सकती है और उसको यानी एक डेट पर अगर हम परचेज करेंगे तो उसको लगाने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए जो डेट होगी वो एक दिन में नहीं होगी, कुछ एक दो दिन के बाद की भी हो सकती है। तो इस सवाल में आप देखें तो यही कहानी है कि सबसे पहले यहाँ पर 1 जुलाई को, ये देखिए नजर आ रहा है, 1 जुलाई को ये एक प्लांट परचेज किया जाता है जिसकी लिस्ट प्राइस 1.25 थी, उस पर ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट था और कंपनी ने सेल्स टैक्स पे किया था। तो अब यहाँ देखें, जब सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो आप ये नजर आ रहा होगा कि हमने जनाब ये तमाम जो है कैलकुलेशन करके हम पहुंच गए कि इस मशीन की इनवाइस प्राइस थी 1,15,000 रुपये, ठीक है ना, 1,15,000 है। अच्छा, अब इसमें चूंकि इन्होंने सारी क्वेश्चन में डेट को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने डेट के हिसाब से बतानी शुरू की थी कि जनाब ये 1 जुलाई को परचेज होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, ये सारी चीजें। और फिर अगर आप देखें तो फिर इंस्टॉलेशन है और ये सारे खर्चे हैं और ये सारी चीजें बताई गई हैं आपको कि ये पेमेंट्स हुई, ये चीजें हुई और यहाँ तक आया आपके पास। तो अब आप ये देखें कि इसके बारे में बताया कि जो पेमेंट हो रही है वो कब हो रही है, जुलाई की 15 तारीख को। तो अगर आप नोट करें तो मैंने यहाँ पर जब परचेज डेबिट किया तो प्लांट एसेट डेबिट किया किस तारीख को, जुलाई 1 को, 1,18,750 से, और पेएबल बुक किया 1,18,750। क्योंकि कैश डिस्काउंट के बारे में जो मैंने यही बात कही थी कि कैश डिस्काउंट तो डिपेंड करता है ना कि अगर हम पेमेंट कर देंगे 15 दिन में तो मिलेगा, अगर हम डिस्काउंट को नहीं करते हैं 15 दिन में तो हमें वो डिस्काउंट तो नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हमने अगली एंट्री जब बनाई तो हमने अकाउंट पेएबल को डेबिट किया और जब पेमेंट की तो डिस्काउंटेड अमाउंट से की, और बाकी जो डिस्काउंट का था, जैसा कि मैंने उस लेक्चर में लिखा कहा था कि हम कैश डिस्काउंट या वो जो परचेज डिस्काउंट है वो नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह हम यहाँ पे प्लांट एसेट को क्रेडिट कर देते। उसके पीछे वजह ये क्या बताई थी, अगर याद हो तो वजह यही बताई थी कि होता ये है कि हमारा एसेट इस अमाउंट से कम हो रहा है, और जब एसेट हमारा इस अमाउंट से कम हो रहा है तो ज़रूरी है कि हम एसेट्स को ही क्रेडिट करें। तो अब पहली बात तो ये हुई कि हमने एसेट परचेज किया जिससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो 1,18,750 का था, हमने उसी दिन रिकॉर्ड कर दिया। और फिर पेमेंट की डेट आगे 15 तारीख है। अच्छा, अगर तुम्हें मैं वो सवाल दिखाऊं जो मैं पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, तो तुम क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहां से दिखा दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 अगर तुम नोट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने परचेज की डेट तो बताई थी, पेमेंट के बारे में ये जरूर कह दिया कि वो डिस्काउंट पीरियड में पे हुआ, लेकिन ये नहीं कहा कि किस तारीख को हुआ। तो जब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में परचेज की डेट बताने के बाद पेमेंट के बारे में ये तो बताते हैं कि डिस्काउंट मिला, लेकिन कब पेमेंट हुई कोई बात नहीं बताई गई। तो हमने इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखिए पेमेंट जो है उसके साथ कोई डेट नहीं रखी, हमने सिर्फ वो सारी की सारी पेमेंट एक ही डेट में कर दी और डायरेक्ट इनवाइस प्राइस पे, यानी हमने ये अज्यूम किया कि यार जिस दिन खरीदा उसी दिन पेमेंट हो गई। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात आई कि उन्होंने बताया कि पेमेंट जो मेड हुई है, वो देखिए लाइन लिखी हुई है, पेमेंट मेड ऑन कब, जुलाई की 15 तारीख। तो इसलिए यह पेमेंट की एंट्री जब बनाई है मैंने, वो जुलाई की 15 तारीख को बनाई है। तो पहली बात ये जहन में बैठा लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में खरीदने का जिक्र हो, पेमेंट तो होनी ही होनी है, लेकिन उसके साथ पेमेंट किस तारीख को हुई है, तो नॉर्मल एंट्री इस तरह बनाना जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में है या 7 में है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में जो मेन चीज है वो यही है कि हमने सबसे पहले परचेज के साथ पेमेंट की भी एक खास अलग डेट बताई है, और इसी तरह का मैंने एक सवाल 5 ईयर का भी आपको करवाया था, अगर आपको याद हो। मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन वो लेक्चर नंबर शायद कौन सा था, 5-6 लेवल जो सेकंड वीक का जो लेक्चर है, उस लेक्चर में एक सवाल करवाया है इसी तरह का। तो जब डेट आपको बता दी जाए तो इस तरह से एंट्री बनाई, और सिर्फ एक नई बात सिखाई थी कि प्लांट एसेट्स की जाएगा क्योंकि जो भी फिक्स एसेट है वो क्रेडिट होगा। अच्छा, इसमें 2 बातें लेकिन इस सवाल में और थी। आप अगर एक चीज नोट करें कि जब इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेज हुए थे तो वो 3,500 के थे, नजर आ रहा है, ये 3,500 के थे इलेक्ट्रिकल गुड्स।
लेकिन यहाँ बताया गया कि इलेक्ट्रिकल गुड्स अनयूज रह गए 500 रुपये। अगर आपके घर में कभी कोई काम हुआ हो, आप लोगों ने कोई प्लम्बिंग का और इसका काम करवाया हो, और अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें तो आपको मालूम होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि प्लम्बर्स या इलेक्ट्रिशियंस जब कोई सामान लेकर आते हैं तो ज़्यादा ले आते हैं और फिर वो बिल बना के हम पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो सामान वापस हो जाता है और उसके पैसे हमें वापस मिल जाते हैं। तो यहाँ हुआ यही कि हमने इलेक्ट्रिकल गुड्स बेशक 3,500 के खरीदे थे, मगर चूंकि 500 के अनयूज हो गए होंगे तो हमने वापस कर दिए। तो यहाँ अगर तुम देखो जो जब मैंने एडिशनल पार्ट्स में ऐड किया है, क्योंकि ये एडिशनल पार्ट्स थे, ये 3,500 से 500 माइनस करके सिर्फ 3,000 आउट किया है। तो इस सवाल में दूसरी बात जो थी समझाने वाली वो ये थी कि अगर कभी कोई एडिशनल पार्ट्स परचेज होते हैं तो हमें मालूम है कि एडिशनल पार्ट्स जो है टोटल कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं, लेकिन अगर कभी बता दिया जाए कि उसमें से कुछ हिस्से अनयूज रह गए तो तुम्हारा काम क्या है कि उसको उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, ये हो गई। आखिरी बात इस सवाल की एक खासियत ये थी कि आपको मालूम है कि इसमें एक डैमेज का आया था पार्ट कि भाई डैमेज हो गया 1,500 रुपए का। अच्छा, अब 1,500 रुपए का डैमेज हुआ था तो उसमें यह कहा गया कि डैमेज का लॉस 1/3 डिडक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है उसकी तनख्वाह से। अब याद रखो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो पेमेंट हुई है वो पेमेंट उसी कॉस्ट से आएगी। यानी पहली बात तो ये समझा दूं, होना ये था कि जितना भी डैमेज हुआ, याद रहे कितना हुआ था डैमेज का पार्ट 1,500 रुपए, उसका 1/3। अब 1,500 का अगर 1/3 निकालोगे, यानी 1,500 को 3 से डिवाइड करोगे तो याद रखो वो 500 रुपए आएंगे। इत्तेफाक है कि वहां भी 500 है, यहाँ भी 500 है, यानी इलेक्ट्रिकल गुड्स अनयूज भी 500 थे और ये भी 500 है। अब इनसे कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रिकल जो गुड्स के 1/3 है वो 500 रुपए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से काटे और रिपेयर एक्सपेंस उसको सिर्फ पे कितना किया गया, 1,000 रुपए पे किया गया। तो हुआ ये कि यूं समझिए कि इसका करना क्या है। अब आप शायद सोचेंगे कि सर फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,000 क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे कम क्यों नहीं कर दिया आपने 500, उसी तरह से माइनस क्यों नहीं किया। देखो, इंस्टॉलेशन 3,000 की थी, इंस्टॉलेशन 3,000 की ही रहेगी, लेकिन हमने जब उसको रिपेयर का खर्चा रिकॉर्ड करना है तो उसमें से कम कर देना है, क्योंकि बेसिकली हमने 500 रुपए रिपेयर के काटे हैं उस आदमी से। यानी हमने बेशक प्लम्बर को कम पैसे दिए होंगे, लेकिन वो हमारा जो खर्चा है टोटल जो हुआ इंस्टॉलेशन का 3,000 ही रहेगा, रिपेयर के 500 रुपए काटे। तो इस सवाल में 2 पॉइंट ये थे कि एक अनयूज गुड्स को और दूसरा 500 रुपए जो रिपेयर का काम हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था या उसकी गलती की वजह से हुआ था, तो हमने उसके पैसे वहां से डिडक्ट कर लिए। यानी अगर देखा जाए तो हमने उसको 3,000 रुपए नहीं दिए होंगे, हमने उसको दिए होंगे 2,500। लेकिन क्यों दिए होंगे 2,500? इसलिए दिए होंगे 2,500 क्योंकि उसने जो खर्चा करवाया हमारा 1,500 रुपए का रिपेयर का, उसमें से 500 रुपए हमने उसकी तरफ से पे किए। या अगर तुम इसको दूसरे लफ्जों में समझ लो तो यूं समझ लो कि जब हमने उसको इलेक्ट्रिशियन चार्जेस के दिए पैसे, वो 3,000 दे दिए, और जब रिपेयर के खर्चे 1,500 देने गए तो हमने रिपेयर 1,000 रुपए दिए और बोला 500 रुपए तुम दो, यानी 500 रुपए उसने दिए। समझ में आई बात? तो इसलिए रिपेयर के चार्जेस 1,000 रुपए रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये अच्छी तरह से देख लीजिए, दूसरी दफा देख लीजिए, तीसरी दफा देख लीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा। तो 2 पॉइंट इसके अंदर है। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं नहीं चाह रहा कि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए ताकि आप लोगों को डाउनलोड में प्रॉब्लम हो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली बात वो क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी कोई एसेट्स खरीदा गया है तो वो एसेट्स जो है, तो अगर डेट अलग अलग हो, जब सबसे पहला सवाल था, यानी पेमेंट की डेट अलग हो, तो एंट्री बनाने का फैक्शन का मॉडल ये रहेगा जो मैंने यहाँ सिखाया है क्वेश्चन नंबर 5 में। और अगर इसी तरह से कोई भी खर्चे के बारे में हो कि वो खर्चा हमने किसी से काट लिया, तो उसी हिसाब से होगा। देखो और फिर मुझे बताओ कि इसमें क्या है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक दफ़ा फिर मैं किसी और वीडियो के जरिए इसको क्लियर करूँगा। ठीक है बेटा? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे, और ये सारी, हाँ एक और बात, जो भी इस वीडियोस में जो तुम लोग कह रहे थे ना कि मैनुअल ये कैश वगैरह के साथ था, किसी ने कहा था ना कि क्वेश्चन नंबर 4 में बैंक लिखा हुआ है, या 5 में या 6 में, शायद हाँ 6 में कहा था कि सर वो कैश क्यों लिखा हुआ है, बैंक लिखा हुआ है। ये सब मैंने सही करके अपलोड कर दी है वीडियो। ठीक है, यानी ये शीट दोबारा अपलोड कर दी है, तो सही शीट को देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।